लॉर्ड जी आए, लॉर्ड जी ने आके, और बालक क्या हालचाल है? डूंग जी ने ऊपर देखा कि यार बोली तो लॉर्ड जी की है यार, भगवा वस्त्र, लंबी दाढ़ी, पीछे करुणा जी चिमटा लिए हुए आ रही। तब पता चला पहले धन के नाम पे होता था सोना चांदी, सेठ ने सारा सोना चांदी महिलाओं को पहना दिया। महिलाएं एक नथ इधर से इधर, एक नथ इधर, दो दो नथ पहन के बैठी भाई साहब, है ना, हाथों में चूड़े डाले हुए सोने के, पैरों में चूड़े डाले हुए। उनका लो उतारो भाई, सब उतार दो सारे, अब बंदूक के आगे सब। और यदि कोई डूंग जी से पूछता कि अरे यार इतनी लूटपाट करते हो क्या, तुम्हें अंग्रेजों से डर नहीं लगता? डूंग जी कहते हा हा हा, अंग्रेज ऊंट के पीछे लटक रहे हैं वहां जा सब लोग, है ना। उतार लिए, उतार लिए चारों नाम। बताओ दोबारा कौन कौन है? लॉर्ड जी, करुणा जी, बालू जी और सांखुद। शेखावटी में एक जगह पड़ती है रामगढ़। कौन जगह है? सेठों के लिए बड़ा फेमस था, नाम ही था रामगढ़ सेठान। क्या नाम था? एक दिन डूंग जी ने रामगढ़ के किसी सेठ को मैसेज किया कि सेठ इतनी तारीख को मैं आ रहा हूं, जो भी माल मत्ता हो घर के बाहर तैयार रखना, ताकि हमें भी समय नहीं लगे और तुम्हें भी जबरदस्ती का सामना ना करना पड़े। यदि पुलिस को बताने की कोशिश की गई तो अंजाम बहुत बुरा होगा। पहले बता के जाते भाई, क्यों टाइम वेस्ट हो जाए फालतू में। सेठ ने पुलिस को बता दिया, अंग्रेजों की पुलिस सादी वर्दी में खड़ी तैयार। डूंग जी पहुंचे, हाथों हाथ पुलिस ने गिरफ्तार किया, आगरा की जेल में ले जाके बंद कर दिया। कहां पे? जब सरदार पकड़ा गया तो गैंग समाप्त। थोड़े दिनों बाद होली का त्योहार है, गैंग के बाकी सदस्य जवाहर जी, करुणा जी, लॉर्ड जी, बालू जी, सांखू जी सब बैठ के होली पर थोड़ा थोड़ा एंजॉय कर रहे। डूंग जी की जो वाइफ थी उनको बड़ा गुस्सा है। डूंग जी की वाइफ ने आगे डायलॉग सुना दी, तुम्हारा सरदार आगरा की जेल में बंद है और तुम सब यहां बैठ के लिटिल लिटिल एंजॉय कर रहे हो, और ये तरीका सही? और यदि तुमसे नहीं छुड़वाया जाता सरदार को तो अंदर जाके बैठो, मैं जाती हूँ मेरे पति को छुड़वा कर लाती हूँ। लुगाई बेइज्जती करे तो उतर जाती है। तो उन्होंने कहा अब जिंदगी का एको मकसद है डूंग जी को आगरा की जेल से बाहर निकालना है। यहां से 30-35 लोगों की पूरी टीम बनाई, गए आगरा की जेल के बाहर जाके बैठ गए थोड़ा दूर, अंग्रेजों की जेल। अंग्रेज भागे, अरे कौन हो तुम लोग, कैसे आए? कि साहब हमारी बारात जा रही थी, दूल्हे की डेथ हो गई, दूल्हे का हमने अंतिम संस्कार कर दिया। हिंदू संस्कृति कहती है कि जहां पर अंतिम संस्कार हो वहां पर 12 दिन पूरे करने जरूरी होते हैं, वरना उस व्यक्ति को मोक्ष मिलती। अब यदि दूल्हे का अंतिम संस्कार यहीं थोड़ी दूर पीछे करके हैं तो यहां पर हम 12 दिन करेंगे। लॉर्ड जी ने भगवा वस्त्र धारण करके, लॉर्ड जी की पर्सनालिटी बड़ी शानदार थी, लंबे चौड़े थे एकदम, भगवा वस्त्र धारण किए हुए, दाढ़ी लंबी लंबी बड़ी हुई, और उन्होंने आगे बढ़ के बात की। अंग्रेजों को साधु वाले मामले में डर लगता था, यार भारतीय संस्कृति है, साधु महात्मा ये बात कर रहा है। तो अंग्रेजों ने वहां जो इंडियन कांस्टेबल काम करते हैं उनको बुलाया, और बुला कर ये क्या मामला है? उनका साहब होता है मोक्ष जरूरी है, और यदि व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिले तो व्यक्ति भूत बनता है, और फिर आसपास में जो लोग होते हैं उनको परेशान करता है, आसपास में अपने रहते हैं साहब। तो अंग्रेजों ने कहा यार ये कोई दिक्कत तो नहीं करेंगे, जेल के पास बैठे हैं, आप जिनका मिनख मर गया हो वो बेचारे क्या दिक्कत करेंगे। और वो लोग वहां पे जम गए, कुछ ही नहीं करते, दिन में गरुड़ पुराण का वाचन करते। गरुड़ पुराण होता है, मरने के बाद गरुड़ पुराण बांचते हैं, और शाम को जो लॉर्ड जी थे वो भजन सुनाते, हरजस। तो मर जाता है तब जो रात को जो भजन किए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? हरजस सुनाते, कि ये शरीर कच्ची मिट्टी के मटके के समान है, जिस प्रकार मटका फूट जाता है, पानी बह जाता है, उसी प्रकार एक दिन मृत्यु हो जाती है, जो है वो यही सब कुछ रह जाएगा, इसलिए इकट्ठा करने की कोई आवश्यकता। पूरी दुनिया लगी हुई है, ये ले लूं ये ले लूं, इसमें कुछ भी रखा हुआ, कोई धन का संग्रह करना, मोह माया से सबको ऊपर उठ जाना चाहिए। वहां जो कांस्टेबल काम करते हैं इंडियन, वो भी शाम को डेली आगे बैठ जाते हैं, उनको लगता है बाबा जी की भली बात बता रहे हैं। 11 दिन समाप्त हुए, 11वें दिन लॉर्ड जी ने कहा भाई कल अंतिम दिन है, कल पुण्य आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, कल हम यहां से रवाना होंगे। और वो कांस्टेबल जाके पैर पड़ेगी, महाराज पिछले 11 दिनों में आपने जो ज्ञान रस की धारा बहाई है, हमें सेवा का मौका दें, घर पे जाते हुए भोजन करते हुए चले। और लॉर्ड जी ने कहा कि नहीं बालक, हम संत हैं, किसी के भी घर में जाते इस मोह माया से तो बहुत ऊपर उठ चुके हैं, हमने वैराग्य धारण कर लिया है, ऐसे किसी घर कैसे जाएंगे हम? तो महाराज कोई तो मेरे लायक कुछ हो तो बताओ, कि करना ही चाहता है, तुम्हारी जेल में मेरा एक चेला बंद है, क्या मिलवा सकता है? कांस्टेबल ने कहा साहब ये तो घर की बात है, आप तो पहले कह देते मिलवा देते। अगले दिन लॉर्ड जी और करुणा जी डूंग जी से मिलने गए। कौन कौन? किसे मिलने? डूंग जी को उसी दिन समाचार मिले, उसी दिन ऑर्डर आया डूंग जी के लिए कि काले पानी की सजा हो गई है।
कौन सी? बोला अंडमान निकोबार। कल अंडमान निकोबार भेजेंगे आपको। और काले पानी की सजा का मतलब था अंडमान निकोबार भेजेंगे, दूर दूर तक ना बंदा ना बंदे दी जात, केवल बंगाल की खाड़ी का काला पानी है, और जब आप मरोगे तो बंगाल की खाड़ी में मछलियों के खाने के लिए फेंक दी जाओगे। मतलब डेड बॉडी भी आपके घर वालों को वापस भेजेंगे। और डोंग जी सोचे कि भाई आज तो अंतिम दिन है धरती पे, तो कल तो पानी में जाना है। तो यूं चिंता में बैठे हैं, लॉर्ड जी आए। लॉर्ड जी ने आके, और बालक क्या हालचाल है? डोंग जी ने ऊपर देखा कि यार बोली तो लॉर्ड जी की है, भगवान वस्त्र, लंबी दाढ़ी, पीछे करुणा जी चिमटा लिए हुए। करुणा जी रास्ते देख रहे थे कि कहां से निकल सकते हैं डोंग जी को लेके यहां से। तो समझ गए कोई ना कोई कोतक तो रचा ही है इन्होंने। हाँ महाराज हालत खराब है, कल तो मेरे को काले पानी भेज देंगे। और लॉर्ड जी ने कहा बालक चिंता मत करो, आज रात को तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। उस रात को उन्होंने आगरा की जेल पर धावा बोला। वहां जो अंग्रेजर काम कर रहे थे उनको एक कमरे में बंद किया। वहां पे जीते कैदी थे सारे छुड़वा लिए। कहते वो खाली डूंग जी को छुड़वाने गए थे, पर डूंग जी ने कहा कि बाकी मेरे दोस्त बन चुके हैं और बाहर गैंग में काम आएंगे, लो सबको लो। तो सबको लेके बाहर आए। बाहर आने के बाद डूंग जी ने कहा कि मेरे सीने में दो ज्वाला धधक रही है। क्या साहब? कि एक तो अंग्रेज जिन्होंने मुझे गिरफ्तार किया, एक सेठ जिसने मुझे गिरफ्तार करवाया, दोनों को लूटेंगे। तो आते टाइम नसीराबाद छावनी लूटी। क्या लूटी? ज्यादा पुराना नहीं, 57 की क्रांति से ठीक 10 साल पहले 1847 के अंदर डूंग जी नसीराबाद की छावनी लूट गए थे। कहते हैं अंग्रेजों की वो जो रेजिमेंट यहाँ पे खड़ी थी उसके झंडे वंडे सब उतार लाए थे डूंग जी। और वो जो रेजिमेंट थी उसका झंडा अंग्रेज जो डूंग जी थे वो अपनी ऊंट की पूंछ के बांध के रखते थे। और यदि कोई डूंग जी से पूछता कि अरे यार इतनी लूटपाट करते हो, क्या तुम्हें अंग्रेजों से डर नहीं लगता? डूंग जी कहते हा हा हा, अंग्रेज ऊंट के पीछे लटक रहे हैं, वहां जाके देख लो। देखो नसीराबाद कैंटोनमेंट ऑफ ब्रिटिशर्स, इन्होंने अंग्रेजों की नसीराबाद छावनी लूट ली थी। दे लूटेड। नसीराबाद कैंटोनमेंट ऑफ ब्रिटिशर्स, अंग्रेजों क्या लूट ली थी? नसीराबाद। फिर गए सेठ के पास, सेठ को कहा माल मत्ता दे। अच्छा सेठ को पता चल गया था आएंगे, तो सेठ ने पूरा माल मत्ता छुपा दिया। डूंग जी बाहर बैठे और उसने कहा मेरे पास कुछ है ही नहीं, तो तलाशी लो। तो डूंग जी और सेठ तो बाहर बैठे, बाकी सब अंदर जाके तलाशी ले। सेठ के घर में कुछ ही नहीं मिला। फिर किसी एक आधे डाकू का दिमाग काम किया, उसने कहा सेठ जी इधर रहना, आपके घर की महिलाएं कहाँ हैं? उनका महिलाएं तो उस कमरे में, बाहर निकालो। फिर ये क्या बदतमीजी है? और ये डाकुओं में ये मॉरल, महिलाओं के साथ किसी प्रकार की कोई बदतमीजी नहीं, बच्चों के साथ किसी प्रकार की कोई बदतमीजी नहीं। तो बाहर निकलो। उसने कहा ये क्या तरीका है, आज दिन तक कोई डाकू ऐसे थोड़ी होते हैं। उन्होंने कहा अरे हमने कहा केवल बाहर निकलो। महिलाएं बाहर आई तब पता चला, पहले धन के नाम पे होता था सोना चांदी, सेठ ने सारा सोना चांदी महिलाओं को पहना दिया। महिलाएं एक नथ इधर से इधर, एक नथ इधर, दो दो नथ पहन के बैठी भाई साहब, है ना, हाथों में चूड़े डाले हुए सोने के, पैरों में चूड़े डाले हुए। उनका लो उतारो भाई, सब उतार दो। सारे अब बंदूक के आगे सबको डर लगे भाई, सबने उतार दिया। डूंग जी को बुलाया, डूंग जी देख लो भाई। सब डूंग जी ने देखा कि वहां जो महिलाएं हैं, तो उनका भाई महिलाएं क्यों? तो सेठ ने साहब यही किया, तो हमने महिलाओं को बाहर निकाला। डूंग जी ने नोटिस किया कि वहां 10 महिलाएं खड़ी है, 10 में से 7 ने घूंघट कर रखे, 3 ने घूंघट नहीं कर रखे। इसका मतलब 3 का पीहर है। 3 का, कोई लड़की अपने पीहर में तो क्यों घूंघट करेगी? 7 तो सेठ के घर की बीने नहीं आ रही होगी कोई, तो उन्होंने घूंघट कर रखे। तो डूंग जी ने वापस उन 3 से कंफर्म किया कि भाई तुम 3, तो उन्होंने कहा भाई हमारा तो पीहर है, हम तो कल ही आई थी, हमें क्या पता था तुम आ जाने वाले हो। और डूंग जी ने उन तीनों को कहा कि तुम तीनों अपना गहना यहां से वापस उठा लो। डूंग जी बहन बेटियों का गहना लेकर, देख रहे हो, है ना, बिननियों का लेके जाएंगे, सेठ वापस करवा के दो बिननियों को। उल्टा उनको डूंग जी ने एक एक उठा के अपनी तरफ से और दिया कि मेरी तरफ से एक एक पाजेब और ले लो। मुझे लगता है वो लड़कियां कितनी राजी हुई होगी कि उनका सोना वापस मिल गया और भाभीयों का चला गया। महिलाओं के राजी होने के कई कारण है जी इस दुनिया में, महिलाएं अलग अलग कारणों से राजी हो सकती है। एक मूवी देखना कभी, सोन चिरैया। सोन चिरैया सुशांत सिंह राजपूत जो सुसाइड कर गया उसकी मूवी है, पर उसका रोल बहुत बाद में शुरू होता है। शुरुआत में रोल है मनोज वाजपेयी का। मनोज वाजपेयी डाकू है उसमें,
और एक घर पे डाका मारते हैं, एक लड़की की शादी होने वाली है, उस घर में डाका मारते हैं, तो लड़की के गहने वहने सब लूट लेते हैं। तो लड़की रो रही होती है अपनी चाची की गोद में बैठ के कि भाई मेरे तो गहना लूट लिए, ये लूट लिए। तो मनोज वाजपेयी एक और वो जो हीरो है ना, क्या नाम है उसका, जैसे रणवीर सोरी, हाँ रणवीर, कोंकणा सेन से शादी की जिसने, रणवीर सोरी डाकू का सब डाकू है, छोटा डाकू है। मनोज वाजपेयी मुख्य डाकू है। धौलपुर साइड की मुझे, ग्वालियर साइड की, ग्वालियर में चंबल की भीड़, तो धौलपुर साइड में लड़का लड़की को बोलते हैं मोड़ा मोड़ी, तो लड़की को बोलते हैं मोड़ी। तो वो बेचारी यूं, उसकी चाची है, वो घूंघट किए बैठी हुई है, वो चाची की गोद में है और रो रही है कि हम का तो सभी लुट गया, का होगा हमारी शादी में, अपनी उस ग्वालियर वासा। इतने में मनोज वाजपेयी धीरे धीरे उस रूम में घुसते हैं, तो वो डरते हैं एकदम कि लो ये तो यहाँ आगे, यहाँ से और लुटेंगे, ओ, कुछ ही नहीं है हमारे पास में। और मनोज वाजपेयी धीरे से उसको थोड़े रुपए निकाल के देता रणवीर सोरी को कि मोड़ी के हाथ में दे दो, कन्यादान, हम शादी में आए तो क्या देके जाएंगे। जरा मोड़ी के हाथ में दे दो। तो वो रणवीर सोरी पास जाता है, पास जाके यूं भाई लड़की को यूं हाथ टच नहीं करता, यूं दूर से देने का प्रयास करता है। वो लड़की लेती नहीं है ना, वो बेचारी रो रही होती है भाई हमारा तो सब लुट गया। वो चाची कहती है ले लो, डाकू चाचा दे रहे हैं। ले लो मोड़ी ले लो। मुझे वो सीन क्लासिक लगता है। अरे यार वो तो डाकुओं का दिखाया गया कि नहीं भाई साहब, बहन बेटे के साथ कोई बदतमीजी नहीं, हम यदि घर में आए हैं और घर में शादी है तो वो भले ले जाएंगे सोना आप, लेकिन इसको कन्यादान तो देके, बाकी इसका बाप जाने और करवा के जिसको सोना, हमारी गारंटी थोड़ी है। तो उनका सही है एकदम। तो डूंगजी जब रामगढ़ वाले सेठ को लूट गए और वापस इसको नसीराबाद वाली छावनी लूट गए, तो अंग्रेजों ने ऑर्डर जारी कर दिया कि पकड़ते ही मार दो, शूट एंड साइट, जहां देखो वहां पे मार दिया जाए। भाई ये अंग्रेजों को चैलेंज है ना साहब, साहब छावनी लूट गए यार, छावनी कितनी बड़ी चीज होती छावनी। फिर एक सेठ जिसको अंग्रेजों ने बचाया तो उसको वापस लूट गए वो, तब उन्होंने कहा कि भाई जहां दिखे वहां पर मार दिया जाए। तो जनता दीवानी थी, जनता ने जाकर अपने राजाओं को कहा कि यदि डूंगजी जवाहर जी का बाल भी बांका हो गया ना, हम तुम्हारे खिलाफ विद्रोह करेंगे। तो क्या किया जाए, तुम्हारे अंग्रेज दोस्त है, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। तो फिर जोधपुर में एक राजा थे अपने तख्त सिंह, कौन थे, तख्त सिंह गिरफ्तार करते हैं डूंगजी को। किसको गिरफ्तार करते हैं, एक किला है अपने जोधपुर में, उसका नाम है मेहरानगढ़। क्या नाम है, तो तख्त सिंह ने डूंगजी को गिरफ्तार किया और डूंगजी गिरफ्तार करके कौन से किले में रख लिया, मेहरानगढ़। बीकानेर में एक राजा थे, उनका नाम था रतन सिंह। क्या नाम था, रतन सिंह ने जवाहर जी को गिरफ्तार किया। किसको गिरफ्तार किया, और बीकानेर वाले किले में बंद कर दिया। बीकानेर वाले किले का नाम है जूनागढ़। क्या नाम है। कुल मिला के राजाओं ने अंग्रेजों को कहा कि भाई तुम इनको पकड़ के क्यों मारना चाहते हो, क्यों फांसी लगाना चाहते हो, क्योंकि तुम्हारे डाके मारते, तुम्हारे राज्य के अंदर जाके तुम्हें चैलेंज करते, यही तो है। तो हमने इनको पकड़ लिया तो डाके तो बंद, और हमने अपने किलों में रख लिया, हम इनको बाहर जाने नहीं देंगे तो तुम्हारे डाके बंद हो जाएंगे। अच्छा, हम तुम्हें इनको फांसी नहीं लगाने देंगे, क्योंकि यदि तुमने इनको फांसी लगा दी तो जनता हमारे खिलाफ हो जाएगी, तो ये हमारे पास बैठे हैं, तुम्हारा काम भी हो जाएगा, हमारा काम भी हो जाएगा। बीच का रास्ता निकला गया। तो फिर डूंगजी जवाहर जी का अंतिम समय कौन कौन से किलों में बीता, तो जे कोई जनती रानियान डूंग जिसा जवान हो तो नहीं हिंदवान में झंडो फिरंगान। जे कोई जनती रानियां, यदि रानियों ने पैदा किए होते डूंग जिसा जवान, कैसे जवान पैदा कर दिए थे, डूंगर सिंह जैसे, हो तो नहीं हिंदवान में, तो हिंदुस्तान में कभी भी होता नहीं, झंडो फिरंगान, फिरंगियों का झंडा हिंदुस्तान में कभी भी होता। डूंग जी बड़े पूजे गए बात के अंदर, लिखो।